हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बताने वाले हैं जो वीकली टेस्ट में आया हुआ एक मॉडल सेट है। जो 26 अक्टूबर 2024 को वीकली टेस्ट में 12th क्लास में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी तरह का और लेटेस्ट वीडियो का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो हमारे थ्रू जो भी आपके हित के लिए बनाया जाएगा, आपके फ़ायदे के लिए बनाया जाएगा, समय पर आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज का इस क्लास में हम 26 अक्टूबर 2024 को जो वीकली टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को देखते हुए उन सभी का आंसर को भी हम लोग आज ध्यान में देखते हैं। ध्यान दोगे, ये 26 अक्टूबर 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा प्रोजेक्ट रेल में क्वेश्चन पूछा गया है। केमिस्ट्री है, 12th क्लास है। ध्यान दोगे, इसका सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन में ध्यान दोगे। सेक्शन ए में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान दोगे, इसमें से Cl जो क्लोरीन एटम है जिसे आसानी पूर्वक रिमूव किया जा सकता है, मतलब जिसमें बहुत ही कम अट्रैक्शन फोर्स से लिंक्ड होगा, अट्रैक्टेड होगा, जुड़ा हुआ होगा, उसको आसानी पूर्वक छोड़ा जा सकता है। और जहाँ से क्लोरीन आसानी से रिमूव हो सकता है वहाँ पर रिएक्शन फास्ट होगा, जो कि हमारा किस में होगा, तो सी नंबर होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दोगे, द मोस्ट न्यूक्लियोफाइल अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी हैलाइड। तो इसमें ध्यान दोगे आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल जो है ये मेरा सेकेंडरी हैलाइड है। सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड जो है ये तो ऑलरेडी यहाँ सेकेंडरी लिखा हुआ है तो प्राइमरी तो हो नहीं सकता है। टर्शरी ब्यूटाइल, इसमें ऑलरेडी यहाँ टर्शरी लिखा हुआ है तो ये प्राइमरी हो नहीं सकता है। नियो हेक्साइल क्लोराइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अब 3 का आंसर डी कैसे होगा ध्यान दोगे, इसमें एक्सप्लेन करके हम बताने वाले हैं आप लोग को। ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन सबसे पहले हम लोग इसमें चारों का स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है, तो अगर आप लोग पढ़े हुए 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आइसो हमारा ये ग्रुप है। ठीक है, जहां पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है उसे हम लोग आइसो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो चूंकि इसमें प्रोपाइल है तो कार्बन की संख्या तो हमारा 3 ही होगा। ठीक है, तो अब जो आयोडीन जो है हमारा आयोडाइड वो इसमें तो ऐड होगा नहीं, इसमें तो ऐड होगा नहीं, हमें इसी में ऐड करना पड़ेगा, ये आई। तो ये जो मेरा आई जो जुड़ा हुआ है इस कार्बन में, तो ध्यान दोगे ये जो कार्बन है 2 डिग्री कार्बन एटम है। क्यों है 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन के इधर भी एक कार्बन है और इस कार्बन के इधर भी एक कार्बन है, तो इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। और जब 2 डिग्री कार्बन में हेलोजन एटम ऐड होता है तो उसे हम लोग सेकेंडरी हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, यानी ये मेरा प्राइमरी नहीं होगा, इसमें प्राइमरी ढूंढना है। और ऑलरेडी यहाँ तो सेकेंडरी लिखा हुआ है तो प्राइमरी कैसे हो सकता है, टर्शियरी लिखा हुआ है तो प्राइमरी कैसे हो सकता है, प्राइमरी इसी दोनों में से किसी एक को होना था, वो तो हुआ नहीं। अब हम इसमें देखते हैं नियो ग्रुप, जैसे आइसो है वैसे नियो ग्रुप क्या होता है, तो नियो ग्रुप हमारा ये होता है, पढ़े होंगे आप लोग,
ये नियो ग्रुप, ठीक है। जहां अंतिम में ये हमें दिख जाए इसे हम लोग नियो ग्रुप कहते हैं। तो इसमें जो 4 कार्बन जो हम लोग लिए हैं, इस चारों कार्बन जो है सो अपना 4-4 बॉन्ड जो बनाना चाहिए था वो चारों का चारों अपना 4-4 बॉन्ड पूरा कर चुका है। उसमें और कोई भी एटम अनदर ऐड हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ ऐड होगा नहीं। ये जो बॉन्ड है एक्चुअली किसके साथ है, तो कार्बन के साथ। यहाँ कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनता है। ये भी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, उसका भी 4 बॉन्ड हो गया है। ये भी कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, जो 4 बॉन्ड हो चुका है। अब ये कार्बन दूसरे के साथ उधर कुछ ना कुछ ऐड रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हेलोजन ऐड हो जाए, यहाँ अगर हेलोजन ऐड हो जाए तो ये चूंकि 3 डिग्री कार्बन एटम है, ठीक है। ये जो है सो हमारा 3 डिग्री कार्बन एटम है, और 3 डिग्री कार्बन एटम में जब कोई हेलोजन ऐड होता है तो उसे टर्शियरी बोलते हैं। तो अगर यहीं पर हम हेलोजन ऐड कर दें तो मिथ ईथ प्रोप ब्यूट, ये ब्यूटाइल हेलाइड हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, तो हेक्साइल है। हेक्साइल है मतलब इसमें 6 कार्बन तो होना चाहिए। तो यहाँ पर आगे एक कार्बन हम ले लेंगे तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, एक कार्बन हमारा और होगा। ये हो गया हेक्स में चला गया, 6 कार्बन में चला गया, ठीक है। अब नियो हेक्साइल क्लोराइड है। अगर ये नियो हेक्साइल क्लोराइड है, अगर यहाँ पर हमारा H2 आ जाए और यहाँ पर हमारा H2 आने के बाद अगर कहीं क्लोराइड है, अगर ये Cl आ जाए, ऐसा आ जाए, तो ये हमारा प्राइमरी हो सकता है। ऐसे तो ये यहाँ पर भी हो सकता था, बट ऐसा कुछ क्लियर किया नहीं है, ध्यान से समझना है थोड़ा सा। ये प्राइमरी हुआ नहीं, ये प्राइमरी तो है नहीं, ये प्राइमरी तो हो नहीं। अगर होना होगा तो इसी को होगा। 5वां ऑप्शन तो है नहीं हमारे, तो इसी में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। अब ये जो क्लोरीन था हमारा यहाँ भी हो सकता था, हम यहाँ पर ले लिए। अगर यहाँ पर होता तो सेकेंडरी हो जाता, 2 डिग्री वाले कार्बन में जुड़ जाता, बट हम यहाँ पर ऐड कर दिए कि अगर ऐसा, अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो प्राइमरी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा इस कार्बन में ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के एक ही तरफ कार्बन है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन में मेरा Cl जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा प्राइमरी हो गया। यानी 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो C नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख ही लेते हैं। यहाँ पर 4 भी कुछ हमारा इसी टाइप का है। तो 4 में क्या है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द करेक्ट IUPAC नेम। एक स्ट्रक्चर यहां दिया हुआ है 4थे नंबर में, ठीक है। ऐसा ऐसा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है 4 नंबर में, और इसमें 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है सो ध्यान दो। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मिथाइल क्लोरोबेंजीन, मिथाइल क्लोरोबेंजीन, ठीक है। बी में दिया हुआ है टॉल्यून, ठीक है। सी में दिया हुआ है 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। डी में दिया हुआ है 1 मिथाइल 4 क्लोरो 4 क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द करेक्ट IUPAC नेम 4, यानी इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा। तो ध्यान रहे, मिथाइल क्लोरोबेंजीन तो है इसमें, बट IUPAC नेम लिखने का ये सही तरीका हमारा नहीं है। पढ़े होगे आप लोग, ये जो सफिक्स जो होता है ना क्लोरो, ये क्लोरो पहले होता है और मिथाइल बाद में होता है। तरीका अगर देखा जाए तो यानी ये हमारा गलत है, ठीक है। ये तो होगा नहीं सही। अब आ जाती है बात टॉल्यून का। तो टॉल्यून
अगर ये यहाँ पर क्लोरीन नहीं होता ये, तो टोल्यून होता, इसका नाम टोल्यून होता। बट अगर यहाँ पर हमारा Cl है तो ये तो टोल्यून भी नहीं होगा, ये भी मेरा करेक्ट नहीं है। 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 में क्लोरो है। अभी क्या बताएंगे, पहले क्लोरो उसके बाद मिथाइल, तो 1 क्लोरो और 4 में मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ये मेरा करेक्ट है। ठीक है, 1 मिथाइल 4 क्लोरोबेंजीन नहीं हो सकता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के तरफ से हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम लोग यहां से नहीं कर सकते हैं, नंबरिंग वहां से कर सकते हैं। हाँ, ऐसा एक्सेप्शनल केसेस में एक ऐसा कंडीशन आ सकता था कि यहां से अगर हम नंबरिंग कर दे रहे हैं तो उसे टोल्यून लिख देते हैं। अगर तो लिखते हैं 1 2 3 4, 4 क्लोरो टोल्यून अगर लिखते तो शायद सही हो सकता था, बट उससे कहीं बेटर करेक्ट हमारा ये है आंसर, यानी 4 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलो अल्केन्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो सबसे पहला चीज कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा जब वो चिरल कंपाउंड को शो करेगा। यानी कहने का मतलब ये है जिसके पास चिरल कार्बन एटम होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इस प्रकार का कार्बन उसमें है या नहीं है, तो ध्यान दोगे, ये जो कार्बन एटम है इसके बीच में यहाँ पर या तो सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड, जैसा भी बॉन्ड होगा, बट इसमें ध्यान रहे यहाँ पर 4 अलग अलग ग्रुप इस प्रकार से जुड़ा हुआ, इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर डी है, ऐसा जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे यहाँ कार्बन का 4 बॉन्ड होगा, कंप्लीट होना चाहिए। डबल भी हो सकता है, सिंगल होने के बाद भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। मतलब इस प्रकार का ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इसके इधर और इधर अलग अलग होना चाहिए, इधर अलग अलग होना चाहिए, दोनों तरफ। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। कार्बन एटम जो है यहाँ पर, ये जो कार्बन एटम है ना, ये ऐसा भी कह सकते हैं कि 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा। यहां पर यहां ऐसा 4 तरफ जो है सो चारों तरफ अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस कार्बन के चारों तरफ, इस कार्बन के चारों तरफ। यहां पर स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो अगर हम ए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ध्यान दोगे, ए का स्ट्रक्चर, प्रोपेन में जो 4 कार्बन है, ऐसा हम यहां दिखा सकते हैं। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर दिखा सकते हो। 4 बॉन्ड तो इसका कंप्लीट हो चुका है, इधर CH3 है, इधर Cl है, इधर H है और इधर CH3 है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। और एक्चुअली में यहाँ 1 में हमारा ना क्लोरीन है, यहाँ तो है नहीं। ये जो Cl है हमारा यहाँ इस प्रकार से नहीं है, ऐसा है। Cl इस तरह से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली में इसमें अगर वैसा पॉसिबल है भी तो किस में पॉसिबल होगा, सो ध्यान दोगे, यहाँ 2 में पॉसिबल होगा। कैसे पॉसिबल होगा तो ध्यान दोगे,
इसमें एक कार्बन एटम यहाँ है, ध्यान दोगे इसके स्ट्रक्चर में, सेकेंड वाले का स्ट्रक्चर में इसमें एक ऐसा कार्बन एटम है जिसमें एक तरफ क्या है CH3, एक तरफ क्या है Br और एक तरफ क्या है हाइड्रोजन। मतलब इसमें एक ऐसा कार्बन है जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के इधर CH3 है, इसके इधर H है और इधर Br है। अगर यहां पर देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C2H5, ऐसा लिख सकते हैं, मीथ ईथ प्रोब्यूट, ऐसा लिख सकते हैं। तो जब किसी कार्बन के जो चारों तरफ जो ग्रुप ऑफ एटम जो जुड़ा रहता है ना, वो चारों तरफ का जो ग्रुप ऑफ एटम है चारों डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, तो उसको हम लोग चिरल कंपाउंड कहते हैं। और जिसमें ये पॉसिबल होता है वो ऑप्टिकली ज्यादा एक्टिव होता है। तो इसमें पूछा गया था, क्वेश्चन में ध्यान दोगे, क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमेशा याद रखोगे ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा कंपाउंड, जिसके पास ऐसा कार्बन एटम उपस्थित होगा। ठीक है, अब ये कार्बन एटम किस में उपस्थित होगा, उसी में जिसमें एक कार्बन का कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो चारों तरफ उसका अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन एटम एक्टिव तभी होगा जब उसमें हमारा एक उपस्थित होगा, और ये पॉसिबल कब होगा, जब उसके चारों तरफ जो ग्रुप ऑफ एटम जो रहेगा वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ होना चाहिए। कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स। तो ये जो कार्बन है इसके इधर का और इधर का, इधर का, इधर का, चारों तरफ का अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम है, यानी ये ऑप्टिकली हमारा ज्यादा एक्टिव कौन होगा, तो बी नंबर होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर 5 का। फिर से रिपीट करते हैं, सीधे से याद रखोगे ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, जिसके पास ऐसा कार्बन एटम उपस्थित होगा। ऐसा कार्बन एटम किसके पास उपस्थित होगा, जिस कार्बन का जो 4 बॉन्ड होता है चारों तरफ अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 6 नंबर में। ध्यान दोगे, अभी जो बताए थे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी आया था, नियोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, 4 का भी आंसर अभी जो बताए थे, 4 का आंसर क्या आया था, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, 5 का आंसर क्या आया था, तो 5 का आया था बी नंबर 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर में, फेनॉल कैन बी ऑब्टेन बाय सोडियम फेनोक्साइड। तो सोडियम फेनोक्साइड का क्या करने से फेनॉल बनता है, एसिडिफिकेशन करने से या ऑक्सीडेशन करने से या सल्फोनेशन करने से या हाइड्रोलाइसिस करने से। तो एसिडिफिकेशन से। कैसे बनता है रिएक्शन समझाया जाएगा, अभी ध्यान दोगे। फिलहाल 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7 में है हाउ इट कार्बोलिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ट्रीटिंग इट विल नाइट्रस एसिड एट 275 केल्विन। इसके बाद दिया हुआ है प्रिपेयरिंग एन एक्वस सॉल्यूशन एंड वार्मिंग इट। इसके बाद सी में है ट्रीटिंग इट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। डी में है फ्रीजिंग इट। ठीक है, अब आगे ध्यान दोगे। एट में है, ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक अल्कोहल इज द मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद 9 में ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SH1 रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 10 में है फेनॉल आर नॉट सॉल्युबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि फेनॉल जो है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके साथ बनाएगा, अल्कोहल के साथ बनाएगा, ईथर के साथ बनाएगा,
और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाएगा। तो जिसके जिसके साथ फेनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है उसमें सॉल्युबल होगा। तो सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ नहीं बना रहा है तो उसमें सॉल्युबल नहीं होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद ध्यान दोगे सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन है। सेकंड है डिस्क्राइब दी स्वार्ट्स रिएक्शन विथ एग्जांपल। तो ये हम अपने चैनल में आप लोग को बता चुके हैं, चाहो तो आप सर्च करके देख सकते हो स्वार्ट्स रिएक्शन विथ आरपी बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस। इसके बाद 12 में है राइट दी स्ट्रक्चर ऑफ दी कंपाउंड हुज नेम आर गिवन बिलो। तो नीचे जो 2 कंपाउंड जो दिया हुआ है उसका आपको क्या बताना है, तो स्ट्रक्चर बताना है। इसके बाद 13 में है एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H15OH रिएक्ट विथ एक्वस KOH टू गिव C7H12Br विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, गिव ए मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। इसके बाद 14 में है, ध्यान दोगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। फर्स्ट है विलियमसन थाइंसेसिस, उसके बाद है 2 में उर्ज रिएक्शन। ये भी रिएक्शन हम आप लोग को अपने चैनल में बता चुके हैं, सर्च करोगे आरपी ऑनलाइन क्लासेस में तो मिल जाएगा। 15 में है व्हाट हैपेंस व्हेन, रिएक्शन बताना है इसमें से आपको। सिक्सटीन में है राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग इक्वेशन। सिक्स नंबर में क्या है, ध्यान दो, फेनॉल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो इसका आंसर क्या बताए थे, एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फेनोक्साइड। तो ये है हमारा सोडियम फेनोक्साइड। ये है सोडियम फेनोक्साइड। तो ध्यान दोगे जब इस सोडियम फेनोक्साइड का हम लोग एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो इसमें एसिडिफिकेशन कराने से क्या होगा, सोडियम जो है सो क्लोरीन से रिएक्ट करके यहां से रिमूव हो जाएगा NaCl, और हाइड्रोजन यहां से जब रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा, यानी सोडियम फेनोक्साइड का जब हम लोग एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, तो फेनॉल बनता है। यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इट कार्बोलिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमें कार्बोलिक एसिड बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कार्बोलिक एसिड क्या है। कार्बोलिक एसिड एक्चुअली फेनॉल को हम लोग कहते हैं, ठीक है। यानी हमें फेनॉल कहाँ से बनाना है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम बॉईल कर दें, यानी उसका एक्वस सॉल्यूशन को अगर हम लोग हीट कर दें N2Cl, ये अगर इसको हम लोग हीट कर दें, इसका एक्वस सॉल्यूशन को H2O को अगर हम लोग बॉईल कर दें तो क्या बन जाएगा, कार्बोलिक एसिड यानी फेनॉल बन जाएगा। ये क्या बनेगा, फेनॉल, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन में दिया हुआ था कि ट्रीटमेंट इट विथ नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड के साथ तो ट्रीटमेंट किए नहीं। उसके बाद बी में दिया हुआ है प्रिपेयरिंग एन एक्वस सॉल्यूशन, पहले इसका हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, H2O से मिक्स करके हम लोग इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे एंड वार्मिंग, और उसके बाद बॉयल करेंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर क्या होगा, 7 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ध्यान दोगे। इसके बाद 8 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक अल्कोहल इज मोस्ट स्टेबल इन वाटर। ठीक है, वाटर में ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है। तो वाटर में ज्यादा स्टेबल कौन है जो जल्दी घुल जाए, ठीक है। तो ध्यान दोगे
सॉरी जो जिसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है वो वाटर में जल्दी घुलेगा, और जो धीरे धीरे घुलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वाटर में वो ज़्यादा स्टेबल है, मतलब वो घुल नहीं रहा है। तो इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है एन ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जो जितना ज़्यादा जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो उतना जल्दी वाटर में घुलेगा, और जितना जल्दी वाटर में घुलेगा वाटर में उसका स्टेबिलिटी कम होगा। ठीक है, वाटर में जल्दी घुलने का मतलब है मिक्स हो जाना, उसमें मिसिबल हो जाना, मतलब उसमें स्टेबल वो कम है। और अगर वो वाटर में नहीं घुल रहा है इसका मतलब वो अस्टेबल है। तो टर्शियरी अल्कोहल जो है वो उसमें टर्शियरी अल्कोहल जो है सो हाइड्रोजन बॉन्ड या तो फिर वाटर के साथ नहीं बनाता है या तो बहुत कम बनाता है, जिसके चलते उसका स्टेबिलिटी वाटर के साथ ज्यादा है, यानी डी का 8 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फ्लोरोअल्केन कैन बी ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विथ AgF और Hg2F2। और यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड है यहाँ पर क्लोराइड या ब्रोमाइड हो सकता है। ठीक है, आयोडाइड नहीं होगा। यानी अगर हमें अल्काइल क्लोराइड को या अल्काइल ब्रोमाइड को फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इस रिएक्शन का यूज करते हैं जिसे हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर एक सिंपल से एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस AgF, तो मिथाइल फ्लोराइड बन जाएगा और प्लस में AgBr बन जाएगा। ये पिछला क्वेश्चन अभी कौन सा क्वेश्चन था, तो 11, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सो ध्यान दोगे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स हुज नेम आर गिवन बिलो। सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट में क्या है, 3,5 डाइमिथॉक्सी हेक्सेन, 1,3,5 ट्राइओल। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हेक्सेन है हमारा, तो हेक्सेन में कितना कार्बन होता है, तो 6 कार्बन होता है। तो पहले हम लोग 6 कार्बन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन ले लिए। अब ध्यान दोगे 3 4 में डाइमिथॉक्सी है। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर मिथॉक्सी है तो आ जाएगा OCH3, ये 4 है ये 5 है, फिर से यहाँ पर आ जाएगा OCH3 ही मिथॉक्सी है हमारा, OCH3 जो है सो मिथॉक्सी है। ठीक है, इसके बाद 1 में ऑल है, 3 में ऑल है और 5 में 1 3 और 5। तो यहाँ पर हम OH ले लेते हैं, HO डाल देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर OH डाल देते हैं, फिर यहाँ OH डाल देते हैं, बस इतना ही है। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसका 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है। तो ये जो कार्बन है एक बॉन्ड इधर बना लेगा, एक बॉन्ड इसके साथ, तो यहाँ पर H2 हो जाएगा, ये हो गया 4 बॉन्ड। ये कार्बन इसके साथ उधर बॉन्ड बनाएगा, इधर बनाएगा, फिर यहाँ पर H2 हो जाएगा ये। अब ये इधर बना लेगा तो इसका 4 बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पर H2 के साथ इधर बॉन्ड बना लेगा, इधर बॉन्ड बना लेगा तो इसका 4 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। यानी ये आ गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सेकेंड में है, इसका ध्यान दोगे, साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल। तो सबसे पहले मिथनॉल तो ये होगा। ठीक है, ये मिथनॉल होगा, बट इसमें कुछ और भी जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से एक कार्बन हट जाएगा, और जैसे ही एक कार्बन हट जाएगा तो साइक्लोहेक्साइल जोड़ देंगे हम लोग। ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम सर्कल लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, तो बेंजीन बन जाएगा। बट बेंजीन हमें डेला नहीं है, ऐसे ही छोड़ना है। कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए यहाँ पर CH2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्साइल और ये हो गया मिथनॉल।
अब इसके बाद 13 में ध्यान दोगे, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H15OH reacts with aqueous KOH to give C7H15Br which is optically inactive. Give a mechanism for the reaction. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दोगे। अगर इसका मैकेनिज्म लिखना है तो इतना ज्यादा डिटेल ना लिख करके शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ ध्यान रहे प्रोटोनेशन ऑफ दी अल्कोहल लिख करके डायरेक्ट ये लाइन आप लिख सकते हो अगर 3 मार्क्स में आया है तो, ठीक है। इसके बाद डिपार्चर ऑफ दी लिविंग ग्रुप, ये लाइन सिर्फ स्टेटमेंट ये लिख करके डायरेक्ट आप ये रिएक्शन दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक लिख करके डायरेक्ट रिएक्शन आप दे सकते हो। थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो कर सकते हो, जरूरी नहीं है। दी हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH ऑन दी चिरल कार्बन ऑफ दी ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल इज प्रोटोनेटेड बाय ए हाइड्रोजन आयन। प्रोटोनेटेड का मतलब सीधा सा होता है एडिशन ऑफ H+ को ही हम लोग प्रोटोन बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोन का ऐड होना, तो प्रोटोन यहाँ पर ऐड हो रहा है। इसके बाद डिपार्चर ऑफ द लिविंग ग्रुप, यहाँ जो ग्रुप जो लीव हो रहा है, जो हट रहा है वो क्या है, तो वाटर है। तो यहाँ से H2 यहाँ से जब लीव हो जाता है तो यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप कैटाइन के रूप में बचता है। अब इसमें जब कोई भी नेगेटिव अटैकिंग रिएजेंट आता है तो सिंपली हमारा उसमें अटैक कर सकता है, जो फाइनली हमको यहाँ जो बनाना है वो हमारा ये बन रहा है। अगर मैकेनिज्म पूछा जाएगा तो सिर्फ रिएक्शन 3 नंबर में शॉर्ट टाइप में पूछा गया है, तो रिएक्शन लिख करके आप आगे बढ़ सकते हो स्टेप दे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस और उर्ज रिएक्शन। ये हम अपने चैनल में आप लोग को बता चुके हैं, अपलोड किया हुआ है, इसको सर्च करके आप उसे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में एक व्हाट हैपेंस से ध्यान दोगे। 15 का फर्स्ट में है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH, ठीक है, अल्कोहलिक KOH। तो ध्यान दोगे क्या बन जाएगा, ब्यूट टू इन, क्या बनेगा, ब्यूट टू इन। उसके बाद है ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। 3 में है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। जब क्लोरोबेंजीन का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एक्चुअली में इसमें रिएक्शन नहीं होता है, ध्यान दोगे, नो रिएक्शन। इसके बाद इसका अगर उसी में हाइड्रोलाइसिस की अगर बात किया जाए तो डायरेक्ट H2O से नहीं कराना है। जब भी हाइड्रोलाइसिस के लिए की बात किया जाएगा तो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम फेनोक्साइड बनेगा, फिर उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तो फेनॉल बनेगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ ऊपर वाला ना लिख करके नीचे वाला रिएक्शन को ही डायरेक्ट लिख देना है जब हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन बोला जाएगा, ठीक है। 4 में है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH, तो क्या बन जाएगा, तो एथेनॉल बन जाएगा। इसके बाद है 5 में मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, तो ये उर्ज रिएक्शन है, ये हमारा बन जाएगा इथेन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दोगे, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दोगे, इसमें क्वेश्चन है राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। इसमें मेजर प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। तो कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, मेजर प्रोडक्ट लिखते हुए आगे बढ़ सकते हो। जब इसको हम लोग PCl5 से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो अल्काइल हैलाइड बनेगा, ये बनेगा। प्लस में यहाँ पर कुछ और भी बनता है, बट अगर जब भी मेजर प्रोडक्ट बोला जाएगा ना तो इसको लिख के छोड़ दे रहा है। अब ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब इसे हमें ये रिएक्ट करवाएंगे तो क्लोरीन जो है सो सोडियम से रिएक्ट करके NaCl बना के रिमूव हो जाएगा और ये CH3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो ईथर बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये एक्सचेंज ऑफ हेलोजन वाला रिएक्शन से आया है तो Cl जो है सो सोडियम से रिएक्ट करके NaCl बना के रिमूव हो जाएगा, आयोडीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद
ये अनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमारा क्या है, फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन वाला रिएक्शन है। ये क्लोरीन और यहाँ जो हाइड्रोजन है वहां से रिएक्ट करके HCl बना के रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ पर हाइड्रोजन के जगह पर आ जाएगा, तो इथाइल बेंजीन हमारा बन जाएगा ये, यानी यहाँ पर CH2 CH3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा उर्ज फिटिंग रिएक्शन है, ये Cl और सोडियम रिएक्ट करके रिमूव हो जाएगा, CH3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये जो यहाँ बीच में जो हम सर्कल दे रहे हैं वो अल्टरनेट आप डबल बॉन्ड भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ये क्लास में 12th क्लास केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह का और सा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम बना करके लाएं। ठीक है, और अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, उस चीज़ को अगले वीडियो में ध्यान में रखा जाएगा। और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, आपके लिए लाभदायक है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। हमारे थ्रू जो भी वीडियो आपके लिए तैयार किया जाएगा वो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जोड़ने के लिए धन्यवाद।